नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से XRSAM भारत का स्वदेशी S-400 बन सकता है। साथ ही क्या ये S-400 को टक्कर दे सकता है और किस तरह से भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करता जा रहा है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि पहले तो खतरा जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट होते थे या बड़ी बड़ी मिसाइलें होती थी, उनसे होता था, जो कि अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ आते थे जो फाइटर जेट, और जो मिसाइलें होती थी वे भी अनगाइडेड टाइप की होती थी। और उन्हें उन्हें जो फाइटर जेट कैरी करते थे उनका आरसीएस भी बहुत ज्यादा रहता था। तो ऐसे में उन्हें ट्रैक करना उस समय आसान रहता था। लेकिन आज की तारीख में जहां पर जो स्टेल्थ फाइटर जेट आ गए हैं, जो कि रडार पर बहुत कम दिखते हैं, F-22 रैप्टर का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो मक्खी से भी कम है, ऐसा जो विशेषज्ञ है वे मानते हैं। तो ऐसे में भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में अच्छी प्रोग्रेस की है और भारत का मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के XRSAM वर्सेस रशिया के S-400 ट्रायम्फ के बारे में। दोनों में से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए ज्यादा एडवांस और बेहतरीन है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। साथ ही अगर आप भारत के जो फ्यूचर के वेपन होने वाले हैं उनके ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के XRSAM के बारे में, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत का जो BMD है वो एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये इसकी एक बड़ी खामी है, उसे एक ही जगह पर भारत को लगाए रखना पड़ेगा। लेकिन भारत XRSAM को बड़ी आसानी से क्विकली कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि भारत ने एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है और इसे डिजाइन किया गया है DRDO की तरफ से, और इसकी रेंज 350 किलोमीटर से है और साथ ही जो 250 किलोमीटर है। ये अलग अलग कैसे हैं वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वहीं पर हम बात करें रशिया के S-400 ट्रायम्फ के बारे में, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक हाईली मोबाइल सरफेस टू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, इसे रशिया की तरफ से बनाया गया है और इसे डिजाइन किया गया है अल्मास ब्यूरो की तरफ से। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। अलग अलग तरह की ये इसमें मिसाइलें लगती हैं, जिसमें से 400 किलोमीटर या 380 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल है वो है 40N6E, और साथ ही इसमें 250 किलोमीटर के लिए लगती है 48N6, और 120 किलोमीटर के लिए 9M96E2, और साथ में इसमें 40 किलोमीटर के लिए 9M96E। और दोस्तों, ये अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं, और जबकि भारत का XRSAM है उसके ऊपर अभी DRDO की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है कि इसमें अलग अलग तरह की जो मिसाइलें लगेंगी उनके क्या नाम होंगे, कितनी किसकी रेंज होगी, इसके ऊपर अभी DRDO की तरफ से किसी भी तरह का जो क्लियरेंस है वो नहीं दिया गया है। तो वहीं पर भारत का XRSAM किस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है, तो देखिए दोस्तों, ये मिसाइल, बॉम्बर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और जो रिफ्यूलर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और जो साथ में छोटे छोटे UCAV होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए भारत की तरफ से इसे डिजाइन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये 250 किलोमीटर की रेंज में जो फाइटर जेट है उन्हें ट्रैक कर सकता है, और साथ में जो UCAV और मिसाइल्स है उन्हें ये डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें मार भी गिरा सकता है। हालांकि DRDO ने खुद अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि भारत इसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उनको डिटेक्ट करके मार गिराने की क्षमता भी भारत इसमें डालने वाला है। और 350 किलोमीटर की रेंज में ये जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका RCS बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, जो बड़े बड़े रिफ्यूलर्स हो गए और हेलीकॉप्टर्स हो गए, बॉम्बर्स हो गए, आपको पता है कि इनका RCS कितना ज़्यादा रहता है। तो ये ऐसे में उन्हें 350 किलोमीटर की रेंज में बड़ी आसानी से ट्रैक करके मार गिरा सकता है। तो वहीं पर हम बात करें रशिया के S-400 की किस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है, तो देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हेलीकॉप्टर्स हो गए, फाइटर जेट हो गए, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए, और इसकी जो ट्रैकिंग एरिया है वो 600 किलोमीटर है, जिसमें ये 230 किलोमीटर के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें मार गिरा सकता है, जिनका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन 0.4 मीटर स्क्वायर हो। और 390 किलोमीटर के अंदर ये जिन टारगेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 4 मीटर स्क्वायर होता है, उन्हें ये डिटेक्ट कर सकता है। और 570 किलोमीटर के अंदर ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं, B2 बॉम्बर की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे चाइना का H6 हो गया और B52 बॉम्बर हो गया, इन्हें ये 570 किलोमीटर के अंदर ट्रैक कर लेता है। और साथ ही जैसे ही ये इसके
350 से या 400 किलोमीटर की रेंज में आते हैं या फिर 300 किलोमीटर की रेंज में आते हैं तो ये उन्हें टारगेट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का XR सैम है वो रशिया के S500 माफ कीजिएगा S400 से जो रेंज के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाता है, लेकिन वहीं पर अगर भारत इसकी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा कर दे तो ये ऐसे में जो रशिया का S400 है उसे भी टक्कर देने लायक होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम कितना अच्छा है और ऐसे में DRDO बहुत अच्छा वर्क कर रही है। उनके लिए आपको मतलब कि कमेंट में जय हिंद लिखना तो बनता है। यही नहीं, भारत ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए BMD जैसे जो सिस्टम है उन पर भी काम किया है, जिनमें AD1 AD Mark 2 जैसी मिसाइलें होंगी, पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और साथ में और यही नहीं, अगर मान लीजिए भारत पर एकदम से अचानक हमला हो गया तो भारत ने उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है, जिसमें से यानी कि KWR सैम इसका नाम है। साथ ही ये सब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। देखिए, चीन पाक का जो डेड फ्रंट वार का जो सपना है उसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और जो मिसाइलें हैं उन्होंने एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अगर आने वाले समय में भारत एक ऐसा मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने वाला है जिससे कि भारत अटैक प्रूफ कंट्री बन जाएगा, यानी कि चीन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी खतरा भारत की जो मेन लैंड है यहाँ पर आ ही नहीं सकेगा। तो ऐसे में भारत को नुकसान नहीं होने वाला है, तो चीन पाक के अटैक भारत की जमीन पर ना ही छू सकेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम, किसी भी तरह का फाइटर जेट हो या कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी भारत अच्छा काम कर रहा है अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको लेकर। ऐसे ही भारत को जल्द से जल्द इन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनको बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मान लीजिए आप डेड फ्रंट का वॉर है, हम किस तरह से कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए 3000 टैंक हो गए चाइना के पास और 3000 हो गए पाकिस्तान के पास, तो वहीं पर भारत के पास है 3000। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3000 है जबकि चाइना के पास और पाकिस्तान के पास है 6000। तो ऐसे में हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, हम ना क्वालिटी देखते हैं और ना ही देखते हैं मतलब कि जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह की है और किसको कितना एडवांटेज है, किसका बैकअप सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप देखिए कि डेड फ्रंट वॉर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसे में वे अगर भारत की सप्लाई चैन को अपने फाइटर जेट मिसाइल्स की दम पर अगर तोड़ना भी चाहे तो उनके लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम को भेजना ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में ये अच्छी खबर है कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम पर इतनी जल्दी काम शुरू किया है और साथ ही भारत इन्हें जल्द से जल्द बना लेगा, ये भी पक्का है। लेकिन अब भी कुछ ना कुछ डाउट है कि DRDO आज टेस्ट करने वाली थी 16 अक्टूबर को, लेकिन अब तक उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जैसे ही उसके ऊपर कोई डिटेल निकल कर आएगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपको वो वीडियो मिल जाए और आप किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसे मिस ना कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।